याद है पीएम मुद्रा योजना के बारे में? अगर आपने हमारा पीएम मुद्रा योजना वाला वीडियो देखा है तो इस वीडियो में इस योजना के लिए अप्लाई कैसे करना है उसका पूरा प्रोसेस बताएंगे। सबसे पहले गूगल पर जनसमर्थ लिखें, फिर जनसमर्थ पोर्टल की सरकारी साइट पर क्लिक करके उसे खोलिए। अब अपनी भाषा चुनिए, फिर थोड़ा नीचे आइए और बिजनेस एक्टिविटी लोन्स पर क्लिक कीजिए ताकि पता चल सके कि आप किस लोन के लिए योग्य है। अब बताइए कि आपको किस तरह के व्यापार के लिए लोन चाहिए। यहाँ हम अदर बिजनेस लोन चुनते हैं। अब चुनिए कि क्या आपका पहले से कोई व्यापार चल रहा है या आप नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं। अगर आपने 8वीं कक्षा तक पढ़ाई की है तो हाँ चुनिए। अगर आपने ईडीपी प्रशिक्षण लिया है तो हाँ चुनिए। अब अपने व्यापार का प्रकार चुनिए। उदाहरण के लिए हम बिजनेस और सर्विस चुनते हैं। अब अपना लिंग चुनिए। अब बताइए कि क्या आप पूर्व सैनिक या विकलांग रह चुके हैं। अब अगर आप यहाँ ऊपर बताए गए विशेष क्षेत्रों से नहीं हैं तो नो चुनिए। अब बताइए कि क्या आपने पहले तरुण लोन लिया है या नहीं। अब अपनी जगह चुनिए। अगले कदम में इंडिविजुअल चुनिए क्योंकि आप अपने व्यापार के इकलौते मालिक होंगे। अब बताइए कि व्यापार शुरू करने के लिए कुल कितना पैसा लगेगा। मान लीजिए आपको 7 लाख रुपए की जरूरत है। अब बताइए कि अपनी बचत से आप कितना पैसा लगाएंगे। मान लीजिए 2 लाख रुपए। अब चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक कीजिए। अब आप देख सकते हैं कि आप 2 योजनाओं के लिए योग्य हैं, पीएमईजीपी और पीएम मुद्रा योजना। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको कितने पैसे का लोन मिल सकता है, हर महीने कितनी किश्त देनी होगी और लोन कितने समय के लिए मिलेगा। अब पीएमएमवाई के नीचे लॉग इन टू अप्लाई पर क्लिक कीजिए। लॉगिन करने के लिए अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा भरकर ओटीपी लीजिए। जो ओटीपी आपके नंबर पर आएगा उसे भरकर लॉगिन कीजिए। लॉगिन होने के बाद पीएमएमवाई स्कीम पर प्रोसीड पर क्लिक कीजिए। अब आपको पहले भरी हुई सारी जानकारी दोबारा जांचनी होगी। अगर कुछ बदलाव करना हो तो कर सकते हैं। सब ठीक होने पर कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। अब आपसे शर्तें स्वीकार करने को कहा जाएगा। तब शर्तें मानकर अग्री एंड प्रोसीड पर क्लिक कीजिए और आगे बढ़िए। अब सबसे पहले पैन कार्ड वेरीफाई करना होगा। स्क्रीन पर पैन कार्ड वाला ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ कंप्लीट डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अब आपसे पैन कार्ड की जानकारी मांगी जाएगी। यहाँ अपना पैन नंबर, पैन कार्ड पर लिखी डेट ऑफ बर्थ और पैन कार्ड पर लिखा हुआ नाम भर दीजिए। फिर सबमिट पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, सिस्टम आपका पैन कार्ड वेरीफाई कर देगा। अब स्क्रॉल डाउन करके नीचे आइए। यहाँ उद्यम रजिस्ट्रेशन का सेक्शन दिखेगा। यहाँ भी कंप्लीट डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अब आपसे उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर और उसके साथ लिंक्ड मोबाइल नंबर भरने को कहा जाएगा। दोनों भरकर सबमिट पर क्लिक कीजिए। अगर आपने उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं बनाया है तो उसे ऑनलाइन भी बना सकते हैं। ये काम कुछ ही मिनट में घर बैठे हो सकता है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, उद्यम रजिस्ट्रेशन वेरीफाई हो जाएगा। अब फिर से स्क्रॉल डाउन कीजिए। अब आपके सामने आधार वेरीफाई करने का ऑप्शन आएगा। आधार को 3 तरीकों से वेरीफाई किया जा सकता है, आधार नंबर से, वर्चुअल आईडी से, आधार कार्ड अपलोड करके। सबसे आसान तरीका है आधार नंबर से वेरीफाई करना। आधार नंबर भर दीजिए, टर्म्स को एक्सेप्ट कीजिए और गेट ओटीपी पर क्लिक कीजिए। आधार से जुड़े मोबाइल या ईमेल पर ओटीपी आएगा। ओटीपी भरकर सबमिट कर दीजिए। इसके बाद आधार के हिसाब से आपकी पूरी जानकारी सिस्टम में आ जाएगी। अब प्रोसीड पर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने सेल्स डिटेल का सेक्शन आएगा। यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपके पास जीएसटी नंबर है। अगर जीएसटी नंबर नहीं है तो तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट करके प्रोसीड कर दीजिए। इसके बाद फिर से पूछा जाएगा
कि क्या आपका व्यापार जीएसटी रजिस्टर्ड है। अगर नहीं है तो नो सिलेक्ट कीजिए। अब आपको अपने व्यापार की पूरी जानकारी भरनी होगी, जैसे व्यापार का नाम, व्यापार कब शुरू किया, आप सोलो पार्टनर है या पार्टनरशिप है, राज्य और शहर, पैन नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, कितने ग्राहक हैं, सबसे ज्यादा बिक्री कितनी हुई है। अगर व्यापार नया है तो ग्राहक और बिक्री वाली जगह पर 0 भर सकते हैं। इसके बाद आपको पिछले 12 महीने की बिक्री की जानकारी भरनी होगी। हर महीने का अलग डिटेल देना होगा। सारी जानकारी भरने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। अब इनकम डिटेल का सेक्शन आएगा। यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप इनकम टैक्स भरते हैं। यहाँ आपको मैन्युअली डिक्लेयर करना होगा। इसके बाद आपको कुछ आर्थिक जानकारी देनी होगी, जैसे बिक्री की जानकारी, मुनाफा या नुकसान, स्टॉक की वैल्यू, टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज। ये जानकारी अलग अलग फाइनेंशियल सालों के हिसाब से भरनी होती है। सब भरने के बाद प्रोसीड पर क्लिक कीजिए। अब आएगा बैंक अकाउंट डिटेल का सेक्शन। बैंक वेरीफाई करने के 2 तरीके होते हैं, पिछले 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट अपलोड करके या बैंक अकाउंट नंबर से वेरीफाई करके। आप अकाउंट नंबर से वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ भरना होगा बैंक अकाउंट नंबर, अकाउंट कब खोला था, अकाउंट नंबर दोबारा कंफर्म करना, अकाउंट टाइप, बैंक का आईएफएससी कोड। फिर वेरीफाई पर क्लिक कीजिए। बैंक अकाउंट वेरीफाई होने के बाद आपको व्यापार की और जानकारी देनी होगी, जैसे व्यापार में कितने लोग काम करते हैं, व्यापार कब शुरू हुआ, व्यापार का पूरा पता। और उसके बाद पूछा जाएगा क्या आपने कोई इंश्योरेंस प्लान लिया है, आपको रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है। अब आपको ओनर या डायरेक्टर की जानकारी देनी होगी, जैसे रिलेशनशिप, ओनरशिप परसेंटेज, नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, नेटवर्थ। अगर आधार के हिसाब से एड्रेस सेम है तो यस सिलेक्ट करने पर एड्रेस ऑटोमेटिकली भर जाएगा। फिर कुछ और जानकारी मांगी जाएगी, कैटेगरी, मैरिटल स्टेटस, घर अपना है या किराए का, कितने लोग आप पर निर्भर है, फैमिली मेंबर्स की संख्या। सब भरकर प्रोसीड कीजिए। अब एसोसिएट का ऑप्शन आएगा। अगर कोई एसोसिएट नहीं है तो नो सिलेक्ट करके प्रोसीड कर दीजिए। अब आपको लोन डिटेल भरनी होगी। यहाँ बताना होगा कि लोन किस काम के लिए लिया है, जैसे मशीन खरीदने के लिए, इक्विपमेंट बढ़ाने के लिए, व्यापार बढ़ाने के लिए। यहाँ आपको इंडस्ट्री, सेक्टर, सब सेक्टर और एमएसएमई रजिस्ट्रेशन की जानकारी भी देनी होगी। उसके बाद लोन की जानकारी दिखाई देगी, जैसे लोन अमाउंट, आपका खुद का कंट्रीब्यूशन, लोन का पर्पस, एक्सपेक्टेड सेल्स। कुछ और सवाल पूछे जाएंगे, जैसे क्या व्यापार ग्राम पंचायत के अंदर रजिस्टर्ड है, क्या ड्रग लाइसेंस है, क्या तरुण कैटेगरी का लोन लिया है। अगर नहीं है तो नो सिलेक्ट कीजिए। फिर सिस्टम आपके पुराने लोन्स और क्रेडिट डिटेल्स दिखा देगा। यहाँ आप देख सकते हैं लोन कब सैंक्शन हुआ, कितना अमाउंट बाकी है, ईएमआई कितनी है। अगर कोई और लोन है तो ऐड अनदर लोन पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। अब आएगा डॉक्यूमेंट अपलोड का सेक्शन। सबसे पहले केवाईसी डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, जैसे पैन कार्ड। अगर चाहे तो एक्स्ट्रा केवाईसी डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। कुछ और ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते हैं, जैसे लाइट बिल, मशीनरी बिल, ड्रग लाइसेंस, शॉप सर्टिफिकेट। लेकिन उद्यम सर्टिफिकेट अपलोड करना जरूरी है। और अगर आप एससी, एसटी या ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। इस तरह आमतौर पर 3 डॉक्यूमेंट्स जरूर अपलोड होते हैं, पैन कार्ड, उद्यम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल हो। अब प्रोसीड पर क्लिक कीजिए। यहाँ आप चाहे तो व्यू ऑप्शन से अपनी एप्लीकेशन दोबारा चेक कर सकते हैं। अगर सब ठीक है तो सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कीजिए। एप्लीकेशन सबमिट होते ही सिस्टम आपके क्रेडिट स्कोर के हिसाब से अलग अलग बैंक्स के लोन ऑफर्स दिखाएगा। आप देख सकते हैं कौन सी बैंक कितना लोन दे रही है
इंटरेस्ट रेट क्या है, लोन का टेन्योर कितना है। जो ऑफर आपको बेहतर लगे उस पर सिलेक्ट ऑफर कीजिए। इसके बाद आपको डिजिटल अप्रूवल लेटर मिलेगा। उसे डाउनलोड करके बैंक में जमा करना होता है। जैसे ही बैंक को ये लेटर मिलता है, बैंक लोन सैंक्शन और अमाउंट ट्रांसफर करने की प्रक्रिया शुरू कर देता है और फिर लोन की रकम आपके बैंक खाते में भेज दी जाती है। पीएम मुद्रा योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए मल्टीप्लाई से जुड़े रहे। मल्टीप्लाई, फाइनेंस का ज्ञान कहीं भी कभी भी।